भोर की इस पावन बेला में, इस ज्योतिर्मय आध्यात्मिक बेला में आप सभी भाइयों बहनों, भक्तगणों, गुरुजनों सभी को सादर प्रणाम। साथियों, ब्रह्म सर्वव्यापक, पूर्ण और पारमार्थिक है। वही सृष्टि, स्थिति और प्रलय उसी के अंदर में है। ब्रह्म निर्गुण है, निर्विकल्प है, अनंत है और सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद का धन है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म ही थे, वो विष्णु के साक्षात अवतार थे। आज हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत ही गतिशील था, बहुत ही डायनेमिक था। अपने जीवन काल में वो कभी स्थिर नहीं रहे। मथुरा के कारागार में उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र के कृष्ण पक्ष के
8वीं तिथि को उनका जन्म हुआ। देवकी और वसुदेव उनके माता पिता थे और वहीं से उनकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। कारागार से जीवन यात्रा प्रारंभ होकर के वृंदावन, गोकुल, बरसाना में बाल लीलाएं के साथ उनका जीवन गुजरता हुआ मथुरा में अपने मामा कंस का ही उद्धार करके और अपने नाना उग्रसेन को अभिषिक्त करके अपनी एक नगरी भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर, जिसे हम आज गुजरात कहते हैं, उस समय नाम सौराष्ट्र कहते हैं, समुद्र तट पे उन्होंने एक नगरी बसाई और वहां रहने लगे। वहां रहते रहते हस्तिनापुर से भी वो संबद्ध हो गए। हस्तिनापुर से उनका संबंध उनकी बुआ कुंती को लेके था, क्योंकि कुंती पांडवों की पत्नी थी, पांडु की पत्नी थी। इस कारण से उनका वहां से एक संबंध भी था। और ये तो सर्वविदित है कि अर्जुन के सखा बनकर महाभारत युद्ध में उनको क्या विजय दिलाई, ये तो सर्वविदित महाभारत आप लोगों ने देखा ही होगा। हम उनकी जीवन लीलाओं को बहुत विस्तृत रूप से कभी एक और प्रसंग में हम बातें करेंगे, ये मैं बहुत उसमें कह रहा हूँ। और महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद वो पुनः द्वारिकापुरी कहते हैं 36 साल तक, महाभारत युद्ध के बाद 36 साल तक द्वारिकापुरी में फिर रहे। और महाभारत युद्ध के समय उनकी आयु लगभग 55-56 की रही होगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उनका जीवन काल 125 वर्षों का रहा। ऐसे महान पुरुष योगी श्री कृष्ण जो साक्षात अवतार थे, इतने जीवन काल में धर्म की रक्षा के लिए ही उनका अवतरण हुआ। और हम सभी जानते हैं समाज में दुष्टों का संहार, राक्षसों दैत्यों का संहार, ये सबसे बड़ी चीज है। व्यक्ति अपनी आर्थिक उन्नति अपने मन से कर सकता है, मेहनत करके कमा सकता है और भी सारी उन्नतियां कर सकता है, भवन बना सकता है और सारी चीजें कर सकता है, लेकिन दुष्टों का संहार तो हर आदमी के बस में नहीं है। इसलिए युग बदलते हैं और युगों में महापुरुषों का अवतरण होता है और ये अपना काम करने के बाद धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और उसके बाद पुनः चले जाते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया, कहा हे कृष्ण, जिस तरह से तुमने कौरवंश का विनाश करवाया, और अगर चाहते तो रुक भी सकता था, क्योंकि आप सर्वेश्वर हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, आप परमात्मा हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम्हारा जिस तरह से कौरवंश हमारा विनाश हुआ है, हमारे कौरवंश का, उसी तरह से तुम्हारे यदुवंश का भी विनाश हो। कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, यह सब तो मैंने पहले ही सोच रखा है। साथियों, कृष्ण की लीलाएं बहुत सुनते हैं आप लोग, भागवत के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम से भी सुनते हैं। बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं। मुझे भी कृष्ण की सारी लीलाएं बड़ी पसंद है, बाल लीला हो, रास लीला हो, और राक्षसों का संहार तो उनके जीवन का जैसे ध्येय है, मेन चीज मैंने बताया, यही उनका उद्देश्य था। बाल्यकाल में ही कंस के अत्याचार से, जो कि बहुत बेहद क्रूर शासक था, उसके अत्याचारों से बचाने के लिए बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, बाणावर्त, फिर स्वयं कृष्ण का वध, उसके बाद कितने राक्षसों का जरासंध, भौमासुर विनाश करते करते कृष्ण जी का जब निर्वाण का समय आया, उस समय वो सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में थे। यदुवंश के अपने सगे संबंधियों को लेकर के
कहा आप समय बड़ा विचित्र आया है, आप सब प्रभास क्षेत्र चलें। और वहीं पर उनकी वो अंतिम लीला हुई। इस अंतिम लीला को हम भागवत के माध्यम से आपको 4 पार्ट में सुनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सुंदर लीला है। महापुरुषों का अवतरण भी बड़ा ही विचित्र होता है और बड़ा अनोखा होता है, और उनका यहाँ से जाना भी बड़ा अनोखा होता है, क्योंकि जो इस लोक में आया है वो जाएगा तो है ही, लेकिन ये दोनों तो श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और उनके निर्वाण का हम प्रसंग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बड़ा ही प्यारा है। कहते हैं जब द्वारिकापुरी में रहते थे तो ब्रह्मा जी के साथ ऋषि मुनि वहां आया करते थे, क्योंकि प्रभु विराजमान थे। उनकी मधुर लीला का और उनके विग्रह को देखने के लिए कौन नहीं आएगा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी अपने और सभी देवताओं के साथ पधारे हुए थे और कह रहे थे, हे परात्पर पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, अब आपका काम तो यहाँ पूरा हो गया है, आप वापस गोलोक धाम चलिए। तो कृष्ण ने कहा, ये तो मैंने पहले ही सोच रखा है, आप जो कह रहे हैं, अब मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है, अब मैं गोलोक धाम वापस आऊं। इस प्रसंग को किस तरह से व्यास जी ने भागवत के 11 स्कंध में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। हम कुछ कोशिश करेंगे तो कई पार्ट में तो थोड़ा सा आपके सामने हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान मग्न होकर के और कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित करके इसको सुने। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणम यदुवंश को ऋषियों का शाप हो। श्री बादरायण वाला कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयत् भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। ये को पिता सुबहु पांडुसुता सपत्नै द्यूतहेलनकच गृह्णादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तिमितरे तरता समेतान् हत्वा नृपा निरहरत चितिभारमीशा। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से, द्रौपदी केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। भूभार राज प्रतना यदुभिर्निरिष्य गुप्तै स्वबाहुभिर्चिन्तद प्रमेयः मन्ये वनेर्ननु गतोप्यगतं हि भारं यद यादवं कुलमहो अविश्यैमास्ते। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके ये विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वो यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है। नैवान्यतः परिभवोस्य भवेत कथिंचन मत संश्रयस्य विभवो नहनस्य नित्यं
अंतः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्भस्य वह्निम्यु शांतिमुपै पिधामो। ये यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी घोड़े जन बल धन बल विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम चला जाऊंगा। ये कृष्ण जी हमारे सोच रहे। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणाम संग्रहे स्वकुलम विभु स्वमूर्तया लोकलावण्य निर्मुक्त्यालोचनं नृणाम गीर्भस्ता स्मरतां चित्तं पदैस्तानिक्षतां क्रिया। हे राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्संकल्प है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाम ले गए। हे परीक्षित, भगवान की वो मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर दिए। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्य थे। उनके द्वारा स्मरण करने वाले के चित्त उन्होंने छीन लिए। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया, उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वो कर्म प्रपंच से उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। आच्छिद्यो कीर्तिम सुशलोकाम वितत्य हि अंजसानुको तमो अनया तरिष्यन्ति त्यगात् स्वं पदमीश्वरः। उन्होंने अनायासी पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वो इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम का प्रयाण किया। सुनिए, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से, क्या ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशापः कथं भूद वृषणीनां कृष्णचेतसां यन्निमित्ता स वै शापो यादृशो दुजसतं कथं मेकात्मनां भेदु एतत् सर्वं वदस्व मे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों के नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया? क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रीतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब द्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? ये सब आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बिभ्रत बपु सकल सुंदर सन्निवेशम कर्माचरन भुवि सुमंगलमाप्त कामा आस्थाय धाम रममाणुदार कीर्ति संघर्तुमैक्षत कुलम स्थित कृत्य शेषा। भगवान श्री कृष्ण ने वो शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मग्नयन, कंधों में सिंहस्कंद, करों में कलिकर,
चरण में कमल आदि का विन्यास था। पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वही उदार। और अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया है। कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायत् जगत कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसताय दुदेव गेहि पिंडारकम समगमन मुनयो निशिष्टा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्राप्त कर्म किए जिनका गान करने वालों लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से निवास करने लगे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्रोसितः कणवो दुर्वासा भृंगंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद बड़े बड़े ऋषि द्वारके के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे, इसलिए ऋषियों का आवागमन होता ही रहता था। एक दिन क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमाराय तु नंदना उपसंग्रह्य पपृच्छुर्विनीता विनीतवत् ते वेशित्वा स्त्रीवेशै सांबं जाम्बवती सुतम् एषा प्रक्षति विप्रा अंतर्वल्लसिते क्षणा प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रभूता मोघ दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्वती संजन्यष्यते। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जामवती नंदन साम स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, बंधुओं, कृष्ण की 8 पटरानियां थी और सभी पटरानियों के कई पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र प्रद्युम्न था और उनका अनिरुद्ध उनका पुत्र था। तो जामवती उनकी जामवती पत्नी थी, उनका पुत्र एक साम भी था। तो कुछ बालक उसी जामवती साम को ले जा करके और उन ऋषियों के उन महात्माओं के सामने ये निवेदन किया। वे जामवती नंदन साम को स्त्री वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, हे ब्राह्मणों, ये कजरारी आंखों वाली सुंदर गर्भवती है। ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सब जाती है। आप लोगों का ज्ञान बड़ा अमोघ है, अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। बताइए महर्षि, ये कन्या को जन्म देगी या पुत्र को? एवं प्रलब्धा मुनयास्तनूचु कुपिता नृपा जनिष्यति उमंदा मुसलम कुलनाशनम। परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, एक ऐसा मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। ये शाप उन ऋषियों ने दे दिया। तत्श्रुत्वा तेति संत्रस्ता विमुच्य सहसोदरम
साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन् मुसलं खल्वस्मयम् किं कृतं मन्दभागैर्न किं वदिष्यन्ति नो जना इति विह्वलिता गेहान् आदाय मुसलं ययु तच्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः राज्ञा वेद्याञ्चक्रुः सर्वयादौ सन्निधौ। मुनियों की ये बात सुनकर वे बालक बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं, देखो हम लोगों ने क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत घबरा गए और मूसल लेकर अपने निवास आ गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने ऋषियों का उल्लंघन किया था। ऋषियों की आज्ञा उनके सामने हंसी की थी। ऋषियों की मुख कुम्हला गए। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वो मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। श्रुत्वा मोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नपो विस्मिता भई संत्रस्ता बभूद्वारकौकसः तच्चूर्णित्वा मुसलं यदुराजः सा आहुकः समुद्रसलिले प्रास्य लोहं चास्यावशेषितम्। हे राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सबके सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता है। वो आजकल के ब्राह्मण नहीं थे, वो द्वारकापुरी उस समय द्वापर के ब्राह्मण थे। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली और ऐसे ही प्रेरणा दी। कश्चिन्मत्स्योग्रसील लोहं चूर्णानि तलस्ततः उय्यमानानि बेलायां लगनान्यसन् किलैर्कः मत्स्यो गृहीतो मत्स्यग्निर्जालिन्नान्यै सहाणवे तस्योदर्गतं लोहंस शल्ये लुब्धको करोतु। हे परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बहकर समुद्र के किनारे लगा और थोड़े जोड़ में वो एक ऐरक घास के रूप में उगाया। ऐरक घास बहुत ही तीखी पत्ती वाला होता है, अगर वो चुभ जाए तो सीधा तलवार का ही काम करती है, ऐसा कहते हैं। तो वही मूसल का चूरा जो कि शाप के कारण बालकों के पेट के बाहर मूसल ही पाया, उसी का परिणाम। मछली मारने वाले मछुओं समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को पकड़ लिया। मछुआरों ने पकड़ा उसी मछली को जिसने वो लोहे का चूरा अपने मुंह में निकल गई थी। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याधि ने अपने बाण के नोक में लगा दिया। आप ध्यान से नाम सुनिए। घास का नाम एरका है और उस एरका घास और जो मूसल का लोहे का पार्ट होता है, सभी लोग जानते हैं, उसका जो टुकड़ा था वो एक मछली निकल गई। मछुआरों ने मछली को पकड़ा और फिर उस मछली को एक जरा नामक बहेलिये ने जब पकड़ा और फाड़ा तो पेट से उस टुकड़ा निकला, उसको अपनी बाण में लगा। भगवान ज्ञात सर्वार्थ भगवान अज्ञान सर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा कर्तुं नैक्षत विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत्।
बंधुओं, भगवान सब जानते हैं, वे सांप को उलट भी सकते थे क्योंकि वही सब करते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम एकादश स्कंधे प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। साथियों, ये हमारे कृष्ण के स्वधाम गमन के प्रसंग का पहला चरण था। दूसरा चरण इसके बाद करेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग संगीत में प्रार्थना कर लेते हैं एक बार। बोलिए प्यार से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम वासुदेवाय।